सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एक बार और फिर से आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपकी फाइनल पेपर में आने वाले हैं, जो कि होंगे 18 मार्क्स के। तो आप लोगों ने अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आज, ये पूरे पढ़ लिए अच्छे से यूनिट 10 तक, तो मैं डैम श्योर 100% बोल सकता हूँ कि आपको 18 मार्क्स फुल ऑन फुल आने वाले हैं और आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं अपने एग्जाम में। तो चलो देरी किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली यूनिट है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है फिजिकल एजुकेशन इज द एक्टिविटी रिलेटेड विथ, क्या होना चाहिए, रीडिंग एंड राइटिंग, प्लेइंग वीडियो गेम्स, एक्टिविटी ऑफ बिग मसल्स या वॉचिंग स्पोर्ट्स मैचेस। तो आपको पता होता है कि एक्टिविटी ऑफ बिग मसल फिजिकल एजुकेशन की एक एक्टिविटी होती है। सेकंड ऑब्जेक्टिव दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। क्या नहीं होता है भाई, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है, सोशल डेवलपमेंट नहीं होता है, या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन बनेगा डी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होता है। फिर आ जाता है थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव, द करियर ऑप्शन थ्रू फिजिकल एजुकेशन आर। क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं? तो होता है पहला दे रखा ऑप्शन फिजिकल एजुकेशन टीचर, क्या हो सकता है, बन सकता है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ये भी बन सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी बन सकता है। तो इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस, ये सब बन सकते हैं। फिर आ जाता है फोर्थ हमारा ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं था? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये नहीं था। डेवलपमेंट ऑफ प्ले फील्ड, सर्चिंग न्यू टैलेंट प्लेयर और प्रोवाइडिंग कोचिंग टू द प्लेयर। तो मेरे हिसाब से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना गेम्स और स्पोर्ट्स में, ये खेलो इंडिया प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव नहीं था। फिर लास्ट दे रखा है फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड्स करियर इन, किस चीज़ में प्रोवाइड्स करता है फिजिकल एजुकेशन करियर? टीचिंग में करता है, कोचिंग में करता है, मीडिया एंड हेल्थ इंडस्ट्री में करता है। आई थिंक ये सब में ही करता है ना। तो इसका ऑप्शन भी बन जाएगा हमारा लास्ट वाला डी, जो कि है ऑल। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। देन इसके बाद हमको दे रखा है सिक्स वाला हमारा ऑब्जेक्टिव, फिट इंडिया प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया इन, कौन से में हुआ था? 2021, 2019, 2017 या 2015? तो याद रखना फिट इंडिया प्रोग्राम 2019 में स्टार्ट हुआ था। क्वालिफिकेशन इजेंशियल फॉर द करियर इन फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड इंपॉर्टेंट होता है, सबको मालूम है। इन 1800 फिजिकल एजुकेशन वॉज नॉन एज, काय के नाम से जाना सकता था? इन 1800 ईस्वी में भी याद रखना जिम्नास्टिक के नाम से जाना जाता था फिजिकल एजुकेशन। फिर नाइन्थ ऑब्जेक्टिव दे रखा है फिजिकल एजुकेशन यूजेस द बॉडी एज मीन टू एग्जिहेड आवर फीलिंग विच डेवलप द क्वालिटी इज। तो क्या होता है इसका, क्या एक्सप्रेस करता है? तो भाई एक्सप्रेशन एक्सप्रेस होते हैं ना, क्या क्वालिटी दिखती है, क्या फीलिंग्स निकलती है, तो भाई एक्सप्रेशन होता है। फिर टेंथ वाला दे रखा है द टाइप्स ऑफ सरफेस यूज्ड इन आउटडोर गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर। तो याद रखना कौन सी चीज़ याद होती है, कौन सी सरफेस यूज होती है? वो होती है सिंथेटिक और पीयू की सरफेस, है ना। आप ऑल मत लगा के आ जाना। फिर 11th दे रखा है अमॉन्ग्स द फॉलोइंग विच वन इज द नॉट द एम ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन फिजिकल एजुकेशन। तो क्या होता है भाई, सोशल डेवलपमेंट के अंदर क्या उसका एम नहीं है? क्या नहीं है एम? ऑबेइंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ये तो होता होगा। शोइंग स्पोर्ट्समैनशिप, ये भी होता होगा। कॉपरेशन विद पियर्स, ये भी होता है। प्लेइंग फॉर सेल्फ, खुद के लिए खेलना, ये नहीं बताता है सोशल डेवलपमेंट, है ना। सामाजिक ये हमको बताता नहीं है। तो ये हो गया इसका आंसर। फिर 12th दे रखा है आफ्टर कंप्लीटिंग डीपीएड यू कैन टीच क्लासेस फर्स्ट टू एट्थ। डीपीएड कंप्लीट होने के बाद आप फिजिकल एजुकेशन की लाइन में फर्स्ट टू एट तक पढ़ा सकते हैं। एंड देन फिर दे रखा है 13th वाला फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ द चेंजेस इज एन इंडिविजुअल caused by experience controlling more activity, who said this? किसने बोला था ये? तो ये याद रखना कासीडी ने बोला था। किसने बोला था? कासीडी ने बोला। देन नेक्स्ट हमको दे रखा है व्हाट इज द स्कोप ऑफ कोचिंग। कोचिंग में क्या स्कोप है? सोशल पार्क, स्पोर्ट्स क्लब, इंस्टीट्यूशन, तो सब जगह आप कोचिंग कर सकते हो। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। फिर लिखा है व्हेन वाज द फर्स्ट खेलो इंडिया गेम स्टार्टेड। ये 2019 मत लगाना, 2018 में खेलो इंडिया गेम्स स्टार्ट हुए थे, याद रखना, है ना। और फिट इंडिया मूवमेंट का जो है वो 2019 में हुए थे। ये बहुत कंफ्यूजन है, ये याद रखना। द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया स्कूल गेम्स वेर हेल्ड इन, तो ये हुआ था दिल्ली में, मैंने आपको पढ़ाया है। आप लोग ये याद रखना, दिल्ली में स्टार्ट हुआ था खेलो इंडिया का पहला गेम, ये याद रखना आप।
देन नेक्स्ट दे रखा था द स्पोर्ट्स गियर आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ, काय के लिए होते हैं, तो कॉम्पिटिटिव गेम और स्पोर्ट्स के लिए होता है। हमारे पास स्पोर्ट्स के जितने भी इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं काय के लिए करते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए होते हैं, ये याद रख लेना। द चेंजिंग ट्रेंड ऑफ स्पोर्ट्स इंक्लूड, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, प्लेइंग सरफेस के चेंजेस हुए हैं, सबको मालूम है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी चेंजेस हुए हैं, वेरिएबल गेयर्स में भी चेंजेस हुए हैं, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ए, ऑल हो जाएगा, ऑल सॉरी, है ना। फिर दे रखा है विच टाइप ऑफ सरफेस इज यूज्ड फॉर बास्केटबॉल इन इंटरनेशनल कंपटीशन, तो हमेशा याद रखना जहाँ पे पीयू लगा रहे वहाँ पे आपको पीयू लगा के आना है, पीयू और रबराइज्ड फ्लोरिंग, ये याद रखना है आपको। पीयू सिंथेटिक ट्यूब कहीं पे भी लिखा है तो पीयू लगाना है, पीयू और रबराइज्ड फ्लोरिंग लगाना है आपको। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है ये वाला वीडियो, तो आप इसको पूरा देखते रहना और बोर मत होना। और मैं बोल रहा हूँ पूरे 18 मार्क्स गेन कर लोगे आप लोगों को अगर ये पूरे वीडियो देख लेते हो तो, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारी यूनिट है यूनिट 2 ओलंपिज्म। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव जो रखा है एंशियंट ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड इन द ईयर, तो याद है सबको 776 बीसी, बताने की जरूरत नहीं है। ओलंपिक टॉर्च सिंबलाइज लिंक बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न गेम्स, ये भी आपको लोगों को मालूम है। विंटर ऑफ ओलंपिक गेम्स इन मॉडर्न टाइम रिसीव, क्या मिलते थे, ओलंपिक मॉडर्न टाइम लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ना, मॉडर्न टाइम मेडल एंड सर्टिफिकेट मिलते थे, है ना। एंशियंट टाइम पे ओलंपिक क्राउन पहनाया जाता है। आईओसी स्टैंड फॉर, आईओसी को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ओके ओके। वेयर डिड द एंशियंट ओलंपिक गेम्स वेर प्लेड इन, सबसे पहले याद रखना ओलंपियाड में स्टार्ट हुए थे। वेयर डिड समर ओलंपिक गेम्स फर्स्टली स्टार्ट इन 1896 एडी में समर ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। व्हाट व्हेन वाज द इंडियन एनओसी वाज फाउंड, है ना। नेशनल ओलंपिक कमेटी इंडियन की कब बनाई गई थी, 1927 में बनाई गई थी, याद रखना। हेडक्वार्टर ऑफ आईओसी इज एट लुसाने में स्टेब्लिश्ड है, ये याद रखना। फुल फॉर्म ऑफ एनओसी इज, नेशनल ओलंपिक कमेटी होता है फुल फॉर्म। व्हेन डिड फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम स्टार्टेड इन ईयर 1924 में विंटर ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए थे, कहाँ पे, क्रोमिक्स फ्रांस में, है ना। वेयर विल नेक्स्ट समर ओलंपिक गेम्स टू शेड्यूल इन 2024, तो ये याद रखना पेरिस में स्टार्ट होंगे। ये आप लोगों को मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप लोगों को ये पूरा रिवाइज करना है और अच्छा स्कोर करना है, मेरा बस यही मतलब है। देन नेक्स्ट दे रखा है वन ऑफ द एनओसी मेंबर इज, वो होता है ओसीए, याद रखना। एनओसी का एक मेंबर ओसीए होता है। ओलंपिक फ्लैग कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉक ऑफ रिंग, रेड ब्लैक ब्लू ग्रीन येलो, ये से याद रखना। आईओसी मेंबर आर कौन कौन होते हैं, तो ओसीए होता है, ईओसी होता है, पीएएसजी होता है, याद रखना। आईओसी के मेंबर ये तीनों चीज होती है। द वर्ड कम्युनिटर, इसका मतलब क्या होता है, टुगेदर। द लोगो ऑफ ओलंपिक गेम्स वॉज क्रिएटेड बाय बैरन काउबर्टी ने बनाया है इसका लोगो, ठीक है। द फर्स्ट ओलंपिक टॉर्च वॉज लिट इन 1928 एम्स्टर्डम नेदरलैंड, ये सबको पता है, ठीक है, ठीक है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईओए वॉज, कौन थे, सर दाराबजी टाटा थे, ठीक है, सर दोराबाजी टाटा, ये इसके प्रेसिडेंट थे। द आईओसी वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1927 में स्टेब्लिश्ड हुआ था। ऐसा मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं तो ये भी करके आ सकते हो। देन हमारी नेक्स्ट यूनिट है योगा, ठीक है, आप लोगों को इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहला दे रखा है योगा इज, क्या है, यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। प्राणायाम्स आर कंट्रोलिंग ऑफ ब्रीथ होता है प्राणायाम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राणायाम, जल नीति एक प्राणायाम नहीं होता है, सबको मालूम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ योगा, तो सूर्य नमस्कार कोई एलिमेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आसन, स्टैंडिंग आसन नाम का कोई आसन नहीं होता है। कल्चरल थेरापेटिक मेडिटेटिव रिलैक्सेटिव आसन होते हैं। देन नेक्स्ट दे रखा है विच ऑफ द नॉट इज द फॉलोइंग योगिक क्रियाज, क्या क्या नहीं है, तो अनुलोम विलोम योगिक क्रियाज में नहीं आता है, ये प्राणायाम में आता है, सबको मालूम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्रूव कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन त्राता क्रिया से होता है, आंखों वाली क्रिया से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टिव रिलैक्सेटिव आसन, तो पश्चिमोत्तम आसन जो होता है रिलैक्सेटिव आसन नहीं होता। हाउ मेनी पार्ट ऑफ अष्टांग योग इज देयर, 8, सबको मालूम है। द अल्टरनेटिंग ब्रीथिंग फॉर नॉस्ट्राइल इज ऑल्सो नोन एज, अनुलोम विलोम नाक से करते हैं ब्रीथिंग के लिए। द अदर नेम ऑफ ध्यान इज, ध्यान करना मतलब मेडिटेशन करना होता है। क्लीजिंग ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन इज ऑल्सो नॉन एज, क्रियाज होती हैं उससे आप इंटरनल एक्सटर्नल वो करते हो, क्या करते हो भाई, क्लीन करते हो अपनी बॉडी को। देयर आर 8 स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग फॉर योगी टू गो थ्रू इन ऑर्डर टू रीच मोक्ष रिलीज इन द फाइनल स्टेज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, मोक्ष में आ जाना, समाधि में आ जाना, ये याद रखना है आप। देन नेक्स्ट दे रखा है विड्रॉल ऑफ सेंसेस फ्रॉम द सेंसरी ऑब्जेक्ट इज, क्या होता है, धारणा होती है, याद रखना, है ना। डैश इज अ वेरी गुड क्रिया टू रीड ऑफ नासल एनर्जी, कपालभाति करने से नासल एनर्जी इंप्रूव होती है। सूर्य नमस्कार
इज अ वेल डिराइव कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रीथिंग। आसन एंड ब्रीथिंग का सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट इम्प्रोवाइजेशन होता है। उसके अंदर 10 प्रकार के आसन भी ऐड हो जाते हैं करते करते। विच ऑफ दिस इज अ योगिक क्रिया। भास्त्रिका एक योगिक क्रिया होती है, ये याद रखना है आपको। उजाई नादिष्का ये नहीं होती, कपालभाति क्रिया नहीं है। शतक्रिया हेल्प टू क्लीन, क्या करती है, इंपॉर्टेंट इंटरनल एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन को शतक्रियास क्लीन करती है। शतक्रियास इंक्लूड्स, क्या क्या होता है शतक्रिया के अंदर, कपालभाति होता है, नौली होता है, नेति होता है, धोती होता है, ये याद रखना। ठीक है, इन जल नेति वी क्लीन, क्या करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन कर देते हैं। फिर हमारी आ जाती है यूनिट 4 जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसका मल्टीपल चॉइस का पहला क्वेश्चन है, अडप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज टू डेवलप, क्या के लिए करते हैं, तो डिसेबल पर्सन की फिटनेस के लिए, दिव्यांग को एडजस्ट इन सोसाइटी करने के लिए, सोशल एटीट्यूड दिखाने के लिए, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। फिर दे रखा है द प्राइम रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इज मिनिमाइज द इंजरी और डिफॉर्मिटी थ्रू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के थ्रू मिनिमाइज करना इंजरी को, ये इसका आंसर हो जाएगा। द मीनिंग ऑफ APA इज, मतलब APA का मतलब होता है एडप्टिव फिजिकल एजुकेशन। देन दे रखा है डिसेबिलिटी टाइप्स आर, कितने प्रकार की होती है डिसेबिलिटी, सबको पता है, फिजिकल कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है, ब्लड क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल पढ़ाते हैं, है ना, सर्टेन कंडीशन विच डिस्टर्ब पर्सन ये भी होती है, और ऑल ऑफ दी अबाउट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी। देन नेक्स्ट दे रखा है डिसऑर्डर मीन्स, डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, सर्टेन कंडीशन विच डिस्टर्ब द पर्सन, यही इसका आंसर है, यही लिख के आना। द रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर फॉर दिव्यांग पर्सन इज, क्या है उसका रोल, टू ट्रेन दिव्यांग पर्सन रिलेटेड टू फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन टीचर का रोल होता है, ये हमेशा याद रखना। द प्राइम रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर इज टू असिस्ट एजुकेशनल प्रोसेस फॉर दिव्यांग, दिव्यांग को जो ट्रेन करते हैं, अगर क्वेश्चन बनता है दिव्यांग को ट्रेनर कौन होता है, तो वो स्पेशल एजुकेटर होता है, हमेशा याद रखना। द टर्म दिव्यांग इज रिफर्ड एज, तो इसका आंसर होगा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए दिव्यांग यूज किया गया है। द सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन डीलिंग विद दिव्यांग पीपल इज, इसका आंसर होगा अडप्टिव फिजिकल एजुकेशन। ओके, देन नेक्स्ट दे रखा द एम ऑफ अडप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा द एनहेंस द पोटेंशियल ऑफ डिफरेंटली एबल स्टूडेंट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। अकॉर्डिंग टू WHA डिसेबिलिटी इज, क्या है डिसेबिलिटी, एक्टिविटी लिमिटेशन, मतलब एक्टिविटी लिमिटेशन, सब ऑब्वियस सी बात है, एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। देन दे रखा है टू डेवलप एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड इट इज़ इसेंशियल टू हैव एन एजुकेशनल सेटअप दैट इज, क्या हो सकता है, इंक्लूसिव सेटअप हो सकता है उसके लिए। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया कैटरेड बाय एडप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज, फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा वर्क करता है एडप्टिव फिजिकल एजुकेशन, ये याद रखना। सेकंड थर्ड 16 नंबर दे रखा है विच ऑफ देम इज नॉट अ डिसऑर्डर, मोबिलिटी और सेंसर डिसेबिलिटी, ये डिसऑर्डर नहीं है। डिसऑर्डर क्या होता है, जैसे कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जैसे दे रखा है उसमें, SPD, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ODD, ओपिजनल टेटर्नस डिसऑर्डर, ADHD, है ना, ये सब सब डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटी अलग चीज़ होती है। ठीक है, देन इसके बाद है हमारी यूनिट 5 जिसका नाम है फिजिकल फिटनेस हेल्थ एंड वेलनेस। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो रही है, पर मैं डैम श्योर बोल सकता हूँ आपने अगर पूरा वीडियो देखा और सारे ऑब्जेक्टिव देखे तो आपको पूरे 18 मार्क्स आने वाले हैं आपकी फाइनल एग्जाम्स में। और आप चाहें तो वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस का पहला क्वेश्चन है इसमें, फिजिकल फिटनेस इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू डू, क्या करके लिए, डेली रूटीन वर्क विद जॉय, ये इसका आंसर बन जाएगा। स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस आर द कंपोनेंट्स ऑफ, काय के होते हैं, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स होते हैं, हमेशा याद रखना स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द कंपोनेंट ऑफ वेलनेस, तो रीडिंग न्यूज़पेपर कोई वेलनेस का वो नहीं होता है। ठीक है, इंड्योरेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू वर्क फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, इंड्योरेंस हमेशा स्टेमिना दिखा जाता है। ठीक है, याद रखना। द प्राइमरी कॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इज, क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हेल्थ कॉज प्रॉब्लम के लिए होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट दे रखा है हमको एरोबिक फिटनेस इज ऑल्सो नेम्ड एज, एरोबिक फिटनेस लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस के लिए होती है। फॉर 200 मीटर रेस द रिक्वायर्ड फिटनेस कंपोनेंट इज अनएरोबिक इंड्योरेंस होता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर जिम्नास्टिक एक्टिविटीज, फ्लेक्सिबिलिटी होगी जब भी जिम्नास्टिक कर पाओगे। टू इम्प्रूव ओवरऑल बैलेंस एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल वन नीड इज, क्या है उसकी नीड, अगर ओवरऑल फिटनेस ओवरऑल एबिलिटी है तो वेलनेस कहलाती है। द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर पुशिंग द वॉल इज, वो होती है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ, दो प्रकार की स्ट्रेंथ होती है, याद रखना, आइसोमेट्रिक और एक और होती है एक्सप्लोजिव। नेक्स्ट दे रखा है द फर्स्ट एक्शन टू स्टिमुलस इज नॉन एज, रिएक्शन टाइम होना है जब भी आप एक्शन कर पाओगे फटाफट से। फ्लेक्सिबिलिटी डन विद एक्सटर्नल हेल्प इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड फॉर डांस एक्टिविटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा डांस कर पाओगे आप। ठीक है, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस एंड लाइफ स्टाइल, क्या इसका कंपोनेंट नहीं है, तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ का वो नहीं होता है। ऑक्यूपेशनल वेलनेस इज रिलेटेड विथ, वो ऑक्यूपेशनल वेलनेस जॉब से रिलेटेड होती है।
फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प टू ओवरकम विथ इंक्रीज स्ट्रेंथ लेवल, ठीक है, विच इज़ नॉट अ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट। क्या नहीं है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट? तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये तीनों चीज़ें हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस, तो वो होता है बॉडी कंपोजिशन, ठीक है। विच ऑफ दिस आर नॉट इंडियन ट्रेडिशनल गेम? टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब कोई इंडियन ट्रेडिशनल गेम्स नहीं है, ठीक है। द रीजनल गेम ऑफ इंडिया टू डेवलप वेलनेस इंक्लूड, तो वो होता है ये सारे ऑल, गटका, कलेरी, डंडा, सतप्पू, योगा, कबड्डी। देन हमारी यूनिट 6 आ जाती है टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। तो इसमें सबसे पहला दे रखा है टेस्ट इज, क्या होता है? टेस्ट है टूल और इंस्ट्रूमेंट टू क्वेश्चनायर टू कलेक्ट डाटा, सबको पता है। विच ऑफ देम इज नॉट द इंपॉर्टेंट टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स? टू क्रिटिसाइज प्लेयर, ये इसका कंपोनेंट नहीं होता है। फॉर एन हेल्थी मैन पर्सन टू BMI फॉल बिटवीन, कितना होता है? 20 से 25 के अंदर आता है तो हेल्दी बताते हैं। WHR टेस्ट मीन्स क्या होता है? तो भाई वेस्ट प्रेशर होता है। नेक्स्ट दे रखा है बॉडी मास इंडेक्स मेजर, क्या करता है? फैट कंपोनेंट को इंडिविजुअल के कम करता है, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स क्या मेजर करता है? ठीक है, बॉडी फैट कंपोनेंट का वो मेजर करता है। बॉडी फैट कैन बी मेजर्ड बाय, तो स्किन फोल्ड कैलिपर से बॉडी फैट कंपोनेंट मेजर किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट ऑफ टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट? तो टेस्टिंग ऑफ ट्रेनी ट्रेंड स्पोर्ट्स पर्सन इसका आंसर होगा। द फॉर्मूला ऑफ गेटिंग BMI इज वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, ये इसका आंसर होता है। द एक्सलेंट वैल्यू ऑफ वेस्ट हिप रेशियो इन मेल इज 0.85, मेल की बेस्ट वैल्यू आती है, ठीक है। फिर देखा टेस्ट एंड मेजर स्कोर हेल्प इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्टूडेंट, इसका आंसर ये होगा। स्किन फोल्ड टेक्निक इज यूज टू मेजर फैट परसेंटेज, यूज करने के लिए की जाती है। एंथ्रोपेटिक द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, मेजरमेंट की स्टडी होती है। मेजरमेंट ऑफ टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते हैं उसके अंदर। इवोल्यूशन इज कॉल्ड सब्जेक्टिव जजमेंट, आंसर होगा इसका। नेक्स्ट दे रखा है ए टेस्ट शुड हैव, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है अच्छे टेस्ट के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइन फॉर द टेस्ट आर इजी टू कंडक्ट, एजुकेशनल वैल्यू इसका आंसर होगा। कॉमन फिटनेस टेस्ट आर, क्या क्या आते हैं कॉमन फिटनेस टेस्ट के अंदर? JCR, क्रॉस वेबर, साई इंडिया, खेलो टेस्ट, ये याद रखना। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट 7 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। तो इसका पहला क्वेश्चन है एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, ये सबको पता है। द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फीमर, ठीक है। कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय 1 मिनट, ठीक है। हिप जॉइंट इज अ टाइप ऑफ, ये रखना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। फिजियोलॉजी इज द साइंस विच डील स्टडी विद फंक्शन एंड रिलेशन टू वेरियस ऑर्गन, ये आंसर याद रखना। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज ऑल ऑफ दिस, ये। देन नेक्स्ट दे रखा है बोन्स हेल्प इन, काय के लिए यूज करती है? ऑल ऑफ दिस की यूज होती है। एल्बो जॉइंट इज अ टाइप ऑफ, हिंज जॉइंट होता है एल्बो जॉइंट, याद रखना। विच पार्ट ऑफ हार्ट पंप आउट ब्लड द होल बॉडी? लेफ्ट वर्टिकल, पूरे ब्लड पंप करता है, ठीक है ना। विच बॉडी वेसल ब्रिंग द प्योर ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट? तो फ्लेमरी वीन करती है, हमेशा याद रखना। द साइंस दैट डील विद द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नॉन एनाटॉमी। नेक्स्ट दे रखा है द साइंटिफिक स्टडी अबाउट द ह्यूमन बॉडी इज नॉन एज, काइनोलॉजी होती है। द स्टडी ऑफ लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, हार्ट, लंग्स, वन इज नॉन एज। रीजनल एनाटॉमी होती है। द शॉर्ट बोन आर जनरली क्यूब शेप्ड होती है, शॉर्ट बोन, याद रखना हमेशा। द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड हेप्टोनिमस विच रिफर टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल होता है इसका आंसर। द चाइल्ड हैज, हमेशा 270 बोन्स याद होती है। बोन सर्व एज स्टोर हाउस फॉर कैल्शियम, सर्व करते हैं स्टोर हाउस में कैल्शियम, हमेशा कैल्शियम होता है। नेक्स्ट दे रखा द सेचुअर्स ऑफ द स्कल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल होता है। द एबिलिटी ऑफ मसल टू शॉर्टन फोर्सफुली इज नॉन एज कॉन्ट्रेंसिलिटी बोलते हैं इसको। ट्रैकिया इज ऑल्सो नॉन एज विंड पाइप बोलते हैं, ट्रैकिया को याद रखना, एक और नाम होता है इसका। द मूवमेंट ऑफ एयर इन आउट और लंग इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं भाई? तो इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं, मैंने पढ़ा है। द बैन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इज लंग्स होता है। द हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक टिश्यू से बनता है, हार्ट याद। ये पढ़ने के बाद डैम श्योर आपको पूरा आने वाला है। यूनिट 8 काइनोलॉजी बायोमैकेनिक्स, क्या है इसका पहला? इसका है बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ, तो याद रखना, बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम ड्यूरिंग मूवमेंट्स। एक्सटेंशन इज अ मूवमेंट इन विच द एंगल ऑफ जॉइंट इंक्रीजेज होगा तो एक्सटेंशन हो जाएगा। बायोमैकेनिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दिस होता है। फ्लैक्शन मूवमेंट क्या होता है? तो रिड्यूस एंगल ऑफ जॉइंट्स होता है, ये मैंने पढ़ा है। एडिक्शन मूवमेंट क्या होता है? ऑब्वियस टूवर्ड द बॉडी लाइन, याद रखना। अडक्शन क्या होता है? फिर अबडक्शन क्या होता है? गेट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब दूर जाना। प्रोनेशन पोजीशन क्या होती है? ऑल ऑफ दिस होती है हेड डाउन, पाम फेसिंग डाउन, सब में डाउन हो रहा है, ठीक है। किकिंग द बॉल इज, ये क्या है? एक्सटेंशन ऑफ लेग हो जाएगा। विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज पॉसिबल इन बॉल सेकंड जॉइंट? तो ऑल ऑफ दिस सारे मोटेशन हो जाते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे। बायोमैकेनिक्स हेल्प इन इंप्रूविंग टेक्निक, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ दिस, इसका भी आंसर हो।
फिर लिखा है स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, तो ये रखना ऑल इसका आंसर भी। एक्सटेंशन इज, एक्सटेंशन क्या है, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, टर्निंग, तो ये स्ट्रेटनिंग होता है एक्सटेंशन, याद रखना। ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑकर्स एट विच जॉइंट, तो रिस्ट जॉइंट जो होता है ग्लाइडिंग मूवमेंट में काम आता है। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट कम अंडर, एंगुलर के अंदर आते हैं कंट्रोल। फिर आ गई हमारी यूनिट 9 जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसमें पहला दे रखा है भैया, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर से। एडोलेसेंस कैन ऑल्सो बी नोन एज टीन एज बोलते हैं उनको। एडोलेसेंस हैव ऑल ऑफ दिस, ये सब एडोलेसेंस कैटेगरी में। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डील्स विथ बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। कॉमन प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस स्टेज इज ऑल ऑफ दिस, ये सारे हो जाएंगे। एडोलेसेंस नीड ऑल ऑफ दिस, ये सारे। देन द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स मैन इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती है। द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन कैन बी गेन थ्रू स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के थ्रू आएगी। द चेंज इन मेमोरी और परसेप्शन थ्रू इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं ये। पीयर इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट ग्रुप डायनामिक्स से रिलेटेड है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू एडोलेसेंस, तो लेक ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ये नहीं होता है, ठीक है। टीम कहेशन मीन्स क्या होता है, तो सबको पता है, टीम वर्क कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं, तो ये सारे इससे रिलेटेड है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। और ये हमारी यूनिट 10 ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स, ठीक है। यूनिट 10 का पहला है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मीन्स क्या होता है, ट्रेनिंग टू प्लेयर फॉर हायर परफॉर्मेंस, ये याद रखना। द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग इज, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। डोपिंग इज बैन इन स्पोर्ट्स का आंसर होगा। स्टेरॉइड्स कॉज, ऑल ऑफ दिस सारी चीज कर देता है स्टेरॉइड्स। ड्रग एडिक्ट पर्सन आर अनरिलायबल होता है, हमेशा याद रखना। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग टू डेवलप प्लेयर फॉर हायर परफॉर्मेंस, इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, तो कंसीडरिंग इंडिविजुअल, इसका कमीशन हमेशा प्रिंसिपल नहीं होता है। द रिकवरी पीरियड आफ्टर कॉम्पिटिशन इज नॉन एज ट्रांजिशनल पीरियड, इसको ऑफ सीजन भी बोलते हैं, मैंने वीडियो में बता रखा है। द नेक्स्ट दे रखा है ट्रेनिंग हैज़ बिकम, साइंटिफिक और सिस्टमेटिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज इज अ शॉर्ट टर्म एक्टिविटी विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, याद रखना इसका आंसर। ड्यू टू सिस्टमेटिक ट्रेनिंग द रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ मैराथन प्लेयर विल बी डिक्रीज, हमेशा डिक्रीज हो जाता है। द मेन बेनिफिट ऑफ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, इंक्रीज करने के लिए की जाती है। मेसोसाइकिल इज अ ट्रेनिंग ऑफ 3 to 6 वीक्स, याद रखना, हमेशा मैंने बताया 3 प्रकार की साइकिल होती है। ट्रांजिशनल फेज इज अ रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड, ठीक है। जनरल प्रिपरेशन फोकसेस ऑन, काय के लिए होता है, ओवरऑल फिटनेस कंपोनेंट के लिए होता है। अ फेमस एथलीट हु हैज रिसेंटली फाउंड गिल्टी इन डोप टेस्ट इज लॉन्स एम्स्ट्रम, याद रखना इसका आंसर लॉन्स एम्स्ट्रम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कनाडियन स्प्रिंटर नेम्ड बेन जोन्स हु वॉन अ गोल्ड मेडल इन 1980 एंड स्टेन ओलंपिक विच वॉज लेटर रिजाइन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर एनाबोलिक स्टेरॉइड्स के लिए इसको बैन किया गया था, ठीक है। द परफॉर्मेंस इनहेंस ड्रग जनरली यूज्ड बाय बॉक्सर एंड जूडो प्लेयर टू रिड्यूस देयर वेट, ड्यूरेटिक के थ्रू रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, मैंने तुमको ड्यूरेटिक समझाया। स्टिमुलेंट्स हेल्प इन द परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड सरप्राइजिंग स्पेंट ऑफ फैटिक, ये याद रख लेना। सम ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ यूजिंग नार्कोटिक्स इंक्लूड, एडिक्शन हो जाते हैं, सप्रेस एक्टिविटी हो जाती है, टॉक्सिटी हो जाती है। स्पोर्ट्स विच आर वेल नॉन फॉर द यूज ऑफ एरोबिक स्टेरॉइड्स, इसका याद रहता है, हमेशा याद रखना स्प्रिंटिंग आंसर होगा इसका। तो ये पूरे ऑब्जेक्टिव्स आपके यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं। मैं तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप वीडियो को, आपको जहाँ समझ नहीं आ रहा है पॉज करें, पूरा अच्छे से शॉर्ट करके देख लें या तेज चला के देख लें, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो रहा है तो। पर मैं तो कहता हूँ पूरे ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाएं ताकि 18 मार्क्स आप पूरे फुल कवर कर पाएँ और किसी पे डिपेंड नहीं हो, बाकी आप लोग लिख पाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, होप सो आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। बाय बाय, टेक केयर।